नमस्ते। मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि क्या रेकी कोई जादू टोना है? ठीक है? तो देखिए कैसा रहता है, हर इंसान का एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रहता है और वो उसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से चीज़ों को समझता है, चीज़ों को देखता है। ठीक है? तो जिसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लो रहता है, उसको एक्चुअली चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती है, तो और वो उसमें उसको समझना भी नहीं चाहता है, उसमें डीपली समझना भी नहीं चाहता। तो हीलिंग वगैरह कुछ लोगों को जादू टोना लगता है कि ये जादू टोना है कि भाई कैसे किसी को हीलिंग भेज सकता है, कैसे कोई किसी को हील कर सकता है। तो एक्चुअली रेकी बिल्कुल भी कोई भी जादू टोना नहीं है। रेकी क्या है? रेकी एक प्योर शुद्ध ऊर्जा है, एक हीलिंग फ्रीक्वेंसी है जो डायरेक्ट सोर्स से आती है, जो एब्सोल्यूट से आती है। ठीक है? जो लाइफ फोर्स एनर्जी रेकी का अगर आप मीनिंग देखिए, रे और की। रे मीन्स होली, स्पिरिचुअली गाइडेड, एंड की इज ची या प्राणा, जिसको हम बोलते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी। तो वो एक स्पिरिचुअली गाइडेड लाइफ फोर्स एनर्जी है जो आप हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, सामने वाले की हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो रेकी में कोई भी जादू टोना वाली चीज़ नहीं है। ठीक है? अच्छा, रेकी का एक और फीचर जो है ना, एक बहुत अच्छा फीचर है कि एक इंटेलिजेंट एनर्जी है। ठीक है? तो ये मतलब कैसा कि एक तो मैं किसी का एक देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं पहले। रेकी का एक फीचर ये है कि हाईएस्ट गुड के लिए काम करता है। ठीक है? अगर किसी को मैं हीलिंग देता हूँ तो उसके हाईएस्ट गुड में होगा हील होना, तो वो हील होता है। अगर हाईएस्ट गुड में नहीं है हील होना, तो वो हील नहीं होता है। ठीक है? रेकी वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है? तो मैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी को भी रेकी से हार्म नहीं पहुंचा सकता हूँ। ठीक है? ओके। अच्छा, रेकी इंटेलिजेंट एनर्जी है। रेकी मतलब कैसा एनर्जी है कि जो एडजस्ट करता है रिसीवर की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो अब जैसे रिसीवर को जो जिसको हीलिंग दे रहे हैं हम लोग, उसको अगर हीलिंग एक लेवल तक चाहिए, तो वहाँ पे लेवल तक पहुँच के रेकी बंद हो जाती है। ठीक है? रेकी उससे ज़्यादा नहीं जाती। तो देयर इज़ लाइक रेकी में ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि टू मच हीलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा रेकी से किसी का नुकसान हो जाए, या रेकी में ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स है। हाँ, जो दूसरे एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज़ है, जैसे चक्रा हीलिंग वगैरह में जो मंत्रा हीलिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे एक रिस्क रहता है कि वो आप हीलिंग करते वक़्त अगर बहुत ज़्यादा किसी चक्रा पे आपने काम किया, तो वो चक्रा अंडर एक्टिव से ओवर एक्टिव हो जाता है। ठीक है? तो वो अंडर एक्टिव जैसे सपोज़ रूट चक्र है, रूट चक्र अगर अंडर एक्टिव है तो आपका कॉन्फिडेंस लेस रहेगा, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रूट चक्र को लम मंत्र ऐसे रहता है, लम से अगर आपने हीलिंग दिया, हील करने की कोशिश किया, ठीक है? तो वो ओवर एक्टिव भी हो सकता है। लेकिन रेकी वहीं पे सबसे अच्छा काम करती है कि रेकी बहुत सेफ है। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको अपने चक्रास को हील करने हैं तो आप रेकी से हील करो, बिकॉज़ वो हर चीज़ को बैलेंस में लेके आती है। जैसे अगर अंडर एक्टिव है तो उसको बैलेंस में लेके आई, ओवर एक्टिव है कोई चक्र तो उसको बैलेंस में लेके आए। ठीक है? तो रेकी से किसी को हार्म नहीं पहुंच सकता। हाँ, देखिए हार्म कैसे पहुंच सकता है कि अगर आप रेकी को यूज करके आप किसी का बुरा करना चाहते हो, तो एक्चुअली बुरा हो ही नहीं सकता रेकी से। रेकी वहीं पे स्टॉप हो जाती है जहां आपका इंटेंशन प्योर नहीं है, आपका इंटेंशन मैलिफाइड इंटेंशन है, किसी का बुरा करने का इंटेंशन है, तो वहां फिर रेकी नहीं जाएगी, वहां आपकी पर्सनल एनर्जी जाएगी। मतलब क्या कर रहे हो आप? अपनी पर्सनल एनर्जी को यूज करके आप किसी दूसरे का बुरा कर रहे हो। ठीक है? देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट है, हमारे थॉट, वी आर ऑल क्रिएटिव बीइंग्स। ठीक है? हमारे थॉट में पावर है क्रिएट करने का और किसी को डिस्ट्रॉय करने का भी। ठीक है? तो आप कोई भी अपने थॉट से आप किसी को, किसी के लाइफ में किसी के को बुरा नुकसान पहुंचाने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है? जैसे साइकिक अटैक्स, क्या होते हैं साइकिक अटैक्स? ठीक है? मतलब वो अपने थॉट से किसी को नेगेटिविटी भेज रहे हैं। ठीक है? लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझने की ये है, देखिए डीपर लेवल पे ना हम लोग सब कनेक्टेड है, हम लोग सब एक ही अवेयरनेस है जो अलग अलग रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप अगर सोचते हो कि आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हो, तो एक्चुअली आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है? बिकॉज वो बूमरैंग है। मतलब ठीक है, आप अगर किसी को नुकसान पहुंचाते हो, तो आप ऐसा कर्म बांधते हो और वही कर्म आपको फिर हिट करता है। ठीक है? तो उसी तरह से होता है, वहाँ पे रेकी का कोई यूज़ नहीं है, रेकी तो वहाँ जाएगी ही नहीं उसको। आप अपने पर्सनल एनर्जी, इसलिए इसलिए आपने अगर सुना होगा कि ये जो तांत्रिक रहते हैं, जो बुरा काम करते हैं, लोगों का ये ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, वो उनके एंड ऑफ द लाइफ बहुत बुरी जाती है। ठीक है? और एंड ऑफ द लाइफ तो बुरी जाती है, प्लस वो अपने लिए आप सोचो कितने सारे कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, जो उनको आगे के अपने लाइफ में पे करते रहना पड़ेगा। ठीक है? तो वो फिर उस पर देखिए, हर एक इंडिविजुअल रहता है ना, उसका फ्री विल रहता है कि उसको क्या करना है इस लाइफ में। ठीक है? अच्छा काम करना है, बुरा काम करना है। अच्छे काम के अच्छे नतीजे आएंगे, बुरे काम करेंगे तो बुरे नतीजे आएंगे। लेकिन रेकी सिर्फ अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हो आप। रेकी शुद्ध ऊर्जा है,
प्योर ऊर्जा है, उसको किसी भी गलत काम के लिए यूज़ करना चाहोगे तो वहीं पे बंद हो जाएगी, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें एक्चुअली बोलना चाहता हूँ, जो मैं बहुत टाइम से एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता था। देखिए, एक तो ये है कि कई हीलर्स अगर आप देखोगे ना यूट्यूब पे फ्री हीलिंग सेशंस जो देते हैं, ठीक है? वो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री हीलिंग सेशंस जो देते हैं, लेकिन उसमें बस प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो लोग कैसा डॉल, पिलो वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये जो डॉल, पिलो यूज़ करते हैं, तो जो सामने वाला जिसने कभी रेकी किया नहीं, सीखा नहीं, पता नहीं उसको रेकी को, वो उसको सोचेगा अरे जादू टोना है, हाँ? ऐसा जैसे कि वो वुडू डॉल रहता है ना, वुडू वुडू वगैरह रहता है, जो ब्लैक मैजिक जो अफ्रीका वगैरह में प्रैक्टिस होता है, तो उनको वो चीज़ वो लगती है, लेकिन वो वैसा नहीं रहता है। देखिए, वो जब करते हैं ना, वो डॉल पिलो को यूज़ करते हैं। डॉल पिलो वो सिर्फ विजुअलाइज़ेशन के लिए यूज़ करते हैं। किसी को हीलिंग हम देते हैं डिस्टेंस में, तो कुछ लोगों को, जैसे मैं अगर हीलिंग देता हूँ, तो मुझे हीलिंग करते वक़्त में डॉल पिलो की ज़रूरत नहीं पड़ती, विजुअलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। बट कुछ लोगों को अगर विजुअलाइज़ेशन उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो एक पिलो यूज़ करते हैं या डॉल यूज़ करते हैं, तो उससे जैसे अभी चक्रास है, अभी जैसे थ्रोट चक्र को हीलिंग देनी है, तो उनको ईज़ी पड़ता है कि थ्रोट चक्र पे ऐसे हाथ रखा और वो इस तरह से इमेजिन करते हैं कि उस पर्सन को इस तरह से वो हीलिंग दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है, बट जिस तरह से, और थोड़ा-सा क्या होता है, कुछ लोग जैसे अभी यूट्यूब वगैरह पे ना, वो थोड़े बहुत ज़्यादा अपने को प्रमोट करने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी मालाएँ पहन लेंगे, ऐसे पीछे क्रिस्टल्स लगा लेंगे, खूब सारा डिमली लिट लिट रूम रहेगा, ठीक है? तो देखने वाला जो रहता है उसको लगेगा कि यार ये रेकी हीलिंग है, ये कोई जादू-टोना तो नहीं है, बट वैसा कुछ नहीं रहता, ठीक है? तो वो एंगल है, वो आप थोड़ा समझ लीजिए। सेकंड में एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप न्यूज़पेपर्स में ऐसे आता है कभी, जैसे मीडिया स्टोरीज़ रहती है, किसी बैंक में डाका पड़ गया, ठीक है? तो ऐसा लिखा रहता है कि पहले उसने उस जगह की रेकी की, ठीक है? जैसे कोई बैंक में डाका पड़ा, तो उसमें लिखा रहता है उसने पहले उस जगह की रेकी की, ठीक है? तो लोगों को लगता है अरे यार, उसने क्या कुछ ऐसा रेकी रेकी हीलिंग किया क्या उस जगह का, पहले रेकी हीलिंग करके उसने कुछ ऐसा मैजिक किया, कुछ जादू टोना किया और फिर उसने उसका बैंक में डाका डाला। नहीं, देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, रेकी वहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है ना, रेकी का एक्चुअली इंग्लिश वर्ड होता है रिकॉनेसेंस, ठीक है? रिकॉनेसेंस, जैसे जब मुंबई टेरर अटैक्स जब हुए थे, तो जो डेविड हेडली था, उसने एक्चुअली रिकॉनेसेंस किया था पूरा गेटवे ऑफ इंडिया का, पूरा ऐसा एक हिडन कैमरा से पूरा रिकॉनेसेंस किया था कि जहाँ पे उनको अटैक करना है। तो ये जो जैसे चोर, डाकू ये लोग रहते हैं, ये लोग पहले उस एरिया को पहले समझते हैं, उस एरिया का कहाँ एंट्री पॉइंट है, एग्ज़िट पॉइंट है, उसको रिकॉनेसेंस करते हैं, और रिकॉनेसेंस का शॉर्ट फॉर्म होता है RECCE, रेकी, ठीक है? और उस RECCE जो वर्ड होता है, उसको हिंदी में एक्चुअली ट्रांसलेट करोगे तो उसका मतलब होता है, उसका एक्चुअल प्रोनंसिएशन होता है रेकी, ठीक है? तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये रेकी, उसने पहले रेकी किया, फिर उसने डाका डाला। तो आपको लगेगा कि अरे ये तो रेकी तो कोई जादू टोना है, तो वैसा कुछ नहीं है, इट इज़ रिकॉनेसेंस, ठीक है? तो ये कई लोग इस उसमें रहते हैं, तो मैं बस ये अवेयर करना चाहता हूँ कि ये रेकी वो रेकी नहीं है, ये रेकी दूसरा रेकी है, ठीक है? तो ये बस मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहता था कि पहले आप चीज़ को समझो, वो चीज़ क्या है, फिर किसी कंक्लूजन पे डालो। और देखो, एक मैं हीलर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो हीलर्स, कुछ लोग उनके कांटेक्ट में आते हैं जो बोलते हैं अरे ये क्या जादू टोना है ना। देखिए क्या होता है, आप एक लेवल पे, जिसका मैंने एक स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे भी एक वीडियो बनाया है। देखिए, किसी का जो एक लेवल ऑफ अवेकनिंग या अवेयरनेस अगर एक एक लेवल पे रहता है ना, आप उसको उसके ऊपर का नॉलेज दोगे ना, वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है? अगर किसी के माइंड में ये बैठा हुआ है, ठीक है? मैं ये हीलर्स को बोल रहा हूँ कि अगर आपका सामने कोई आता है, उसको आप कितना भी कन्विंस करने का बहुत ट्राई मत करो, ठीक है? अगर उसको लगता है जादू टोना है, तो उसको ज़्यादा समझाओ मत, बिकॉज़ वो क्या है, अभी उस लेवल पे आया नहीं है। हाँ, हर दिन, हर मोमेंट उस पर्सन की कॉन्शसनेस चेंज होती है, तो हो सकता है आगे जाके वो खुद एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा रेकी हीलर या रेकी मास्टर बन सकता है। लेकिन मे बी अभी उसकी कॉन्शसनेस लेवल उस लेवल पे नहीं है, तो एजुकेट करो, लेकिन किसी को इम्पोज़ मत करो कि मतलब बहुत ज़्यादा कन्विंस करने का ट्राई मत करो, बिकॉज़ फिर वो नॉलेज उसके बाउंसर जाएगा, ठीक है? तो आई होप मेरे इस वीडियो से मैं थोड़ा मिसकंसेप्शन जो है रेकी के बारे में, ये मैंने क्लियर किया है और ये हेल्पफुल रहा होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।